सारे मुस्लिम देश एक हो जाएंगे, इकट्ठा होकर सारों ये अगल बगल में जो नाटो कंट्री हैं उनके साथ में मिलकर इजराइल के ऊपर आक्रमण करेंगे। ऐसा होगा कि 2034 तक अमेरिका नष्ट हो जाएगा। अमेरिका का योग बन रहा है इस समय, भस्म होकर मरने वाला। इतने वर्ष हो चुके हैं, इंडिया और चाइना की कभी नहीं बनी, और आप भविष्यवाणी कर रहे हैं कि आगे जाके चाइना या तो हिंदुस्तान का साथ देगा या हिंदुस्तान आगे हाथ बढ़ाएगा चाइना से हाथ मिलाएगा। मुस्लिम देशों की नजरें कहाँ होंगी मालूम है आपको? सिर्फ भारतवर्ष में, कि भारत हमें बचाएगा, सिर्फ भारत। चाइना के अंदर आक्रमण करेगा रसिया और अमेरिका मिलकर। रसिया और अमेरिका एक होने वाले हैं। सबसे विध्वंस मेरी भविष्यवाणी यही है। सबसे ज्यादा नुकसान आगे भविष्य में या सबसे ज्यादा नुकसान किस देश का हो सकता है? मोदी जी का कार्यकाल भी मैं आपको बता दूं 2027 तक लास्ट है। इसके बाद एक नया प्रधानमंत्री के रूप में आप भारत में देखेंगे, उस समय लाखों जनता आपको सड़कों में दिखेगी। 5 दिसंबर के बाद सब विध्वंस युद्ध होगा। हम लोग कहेंगे दिल्ली में करोल बाग था, हमारे मुंबई में लोखंडवाला था, जो बच गया वो बच गया, नहीं तो बाकी प्रभु की इच्छा। आचार्य जी, आपके कहने का मतलब ये है कि इन युद्ध के बाद इंडिया, जो कि आज भी एक डेवलपिंग कंट्री है, वो डेवलप्ड जो कंट्री है उनसे भी आगे निकल जाएगी। 5000 वर्षों में ये ग्रह कहलाते हैं, प्लैनेट जिन्हें कहते हैं, इनमें भी आपस में युद्ध हुए हैं। इसके बारे में किसी को सही कथा मालूम नहीं। तो कुछ नहीं, जैसे मैंने बोला वैसे ही होने वाला है। AI वगैरह सब विध्वंस हो जाएगा, नए युग नई संरचना होगा, इसका प्रतिनिधित्व भारत करेगा। आज हम बात करने वाले हैं देश विदेश और दुनिया के बारे में, क्योंकि जैसा कि सुना गया है कि आप पिछले कई वर्षों से लोगों के बारे में और देश विदेश के बारे में भविष्यवाणी करते आए हैं। तो आज हम करते हैं जो इस समय न्यूज़ में और काफ़ी सारी वायरल हो रहा है और न्यूज़ में काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है, ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध के बारे में, कि इसका नतीजा क्या हो सकता है। जी देखिए, 27 मार्च सन 2025 को मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। उसमें मैंने साफ शब्दों में बोला था ईरान और इजराइल का युद्ध होगा, जिसमें इजराइल ईरान को पटक के मारेगा और कम से कम 27 देश मुस्लिम एक हो जाएंगे। अभी नहीं, 5 दिसंबर जो आने वाली सन 2026, इसके बाद सारे मुस्लिम देश एक हो जाएंगे, इकट्ठा होकर सारों ये अगल बगल में जो नाटो कंट्री हैं उनके साथ में मिलकर इजराइल के ऊपर आक्रमण करेंगे। लेकिन इजराइल अकेला लड़ेगा। आने वाले समय में भारत इजराइल का साथ देगा और ईरान का नामो निशान पिछले 8 सालों के अंदर हो जाएगा, नामो निशान मिट जाएगा। जैसे आप बता रहे हैं कि मुस्लिम कंट्रीज़ एक हो जाएंगी, लाइक ईरान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तो इस तरह से क्रिश्चियन कंट्रीज़ भी हैं, तो क्या वो भी एक हो जाएंगी जैसे अमेरिका या और हैं? जी 54 देश होंगे इकट्ठा। हाँ, उनका प्रतिनिधित्व सबसे ऊपर पहले ट्रंप करेगा, फिर कुछ ऐसा होगा कि 2034 तक अमेरिका नष्ट हो जाएगा। अमेरिका का योग बन रहा है इस समय, भस्म होकर मरने का। हो सकता है आने वाले 2030 या 2034 के बीच में न्यूक्लियर बम या कुछ ऐसा अमेरिका ऊपर आक्रमण हो। अमेरिका जब तक संभलेगा तो उसका सर्वनाश हो जाएगा, क्योंकि ट्रंप शैतान है। मैंने पहले भी आपको बोला हुआ है अपने पॉडकास्ट और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी। 1 साल इस बात को हो गया, 27 मार्च सन 2025 को। और इस युद्ध में या आगे भविष्य में जो भी युद्ध हो रहे हैं उसमें भारत का कोई योगदान रहेगा? योगदान। भारत खुल के आएगा 2026 5 दिसंबर के बाद से, जब भारत के ऊपर आक्रमण होंगे छोटे मोटे पाकिस्तान और छोटे मोटे कंट्रियों से, वो उनको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ज़्यादा दिक्कत होगी तो 5 दिसंबर के बाद से फुल फ्रेश में पूरे आएंगे और कम से कम वो अगल बगल में जितने देश हैं सबको धीरे धीरे हराते हुए आगे बढ़ेंगे, जिनमें प्रमुख रूप से चाइना भारत का साथ देगा। लोग कहते हैं ना चाइना दुश्मन है, चाइना साथ देगा भारत का, या कह सकते हैं भारत को चाइना को संभालना पड़ेगा। चाइना के अंदर आक्रमण करेगा रसिया और अमेरिका मिलकर। रसिया और अमेरिका एक होने वाले हैं। सबसे विध्वंस मेरी भविष्यवाणी यही है। और रशिया तो अपने आप में ही एक सुपर पावरफुल, जहाँ उसे ट्रंप मिल जाएगा, अमेरिका, दोनों मिलकर आक्रमण करेंगे। भारत पहले कोशिश करेगा हमला न, श्री कृष्ण भगवान ने किया था, ना हो युद्ध। लेकिन जब नहीं होगा तो अपने यहाँ से एक सुपर पावर निकल के आएगा, जो 2028 से लेकर 2034 तक सर्वनाश करेगा उन लोगों का जो आतंकवादी हैं और जो अपने देश में बैठकर गद्दार हैं, जो सर्वनाश करने पे लगे हैं मानव जाति का। इतने वर्ष हो चुके हैं, इंडिया और चाइना की कभी नहीं बनी, और आप भविष्यवाणी कर रहे हैं कि आगे जाके चाइना
हाँ। या तो हिंदुस्तान का साथ देगा या हिंदुस्तान आगे हाथ बढ़ाएगा हाँ। चाइना से हाथ मिलाने के लिए। हम लोगों को आर्य बोला जाता है, सनातन। तो पहले के अपने शास्त्रों में भविष्य पुराण में लिखा हो, लाल से आक्रमण जब होगा, लाल चाइना को बोला जाता है। तो अपने आर्य एक हो जाएंगे, लाल को अपने अंडर में लेंगे और मिलकर सफ़ेद लोग मतलब अंग्रेज गोरे लोग के ऊपर आक्रमण करेंगे। नई भाषा होगी। मार्च अप्रैल को जब चैत्र होता है तो वो अप्रैल बोलेंगे। हम लोग क्या बोलते हैं, चैत्र का महीना बोलते हैं अप्रैल आ गया, जैसे अभी नवरात्र आ रहा है। सीधी सी बात है, चाइना भारत एक होंगे। हमारा जो आक्रमण सही होगा, जिसे युद्ध होगा, एक चाइना उस अमेरिका से होगा, दूसरा रसिया से होगा। जबकि रसिया प्रेजेंट टाइम पे हमारा मित्र है। और अभी तो प्रेजेंट टाइम में देखा जा रहा है कि इंडिया फेवरेबल भी अमेरिका के ही है, तो जी। एक आने वाले टाइम में आप बता रहे हैं कि ये इसके विपरीत जाएगा। विपरीत। अमेरिका क्या करेगा, अपनी बात मनवाएगा। जब तक अपने पीएम जी, प्रधानमंत्री मोदी जी बात मानेंगे तब तक ठीक है, जिसे नहीं मानेंगे वो इनके ऊपर ठोक देगा मिसाइल वगैरह ये। तब भारत से एक महाशक्ति उत्पन्न होगी, लेकिन उस समय देश के प्रधानमंत्री मोदी नहीं होंगे। तो मतलब अभी जो अमेरिका रुका पड़ा है सिर्फ इसलिए कि मजबूरी में ही सही हमारे देश के प्रधानमंत्री उनका साथ दे रहे हैं। जी जी जी। देखिए ऐसा क्या है, अभी कुछ टर्म्स कंडीशन ऐसी हैं जो उनको मानना पड़ रहा है। मोदी जी का कार्यकाल भी मैं आपको बता दूं 2027 तक लास्ट है। इसके बाद एक नया प्रधानमंत्री के रूप में आप भारत में देखेंगे, उस समय लाखों जनता आपको सड़कों पे दिखेगी। अच्छा, लोगों का तो ये भी कहना है कि प्रधानमंत्री तो आने वाले समय में भी श्री नरेंद्र मोदी जी ही होंगे। नहीं नहीं, हमारे उत्तर प्रदेश के जो हैं माननीय श्री योगी जी बनेंगे प्रधानमंत्री और 25 वर्ष तक वो राज करेंगे। जी है, उनका मैंने देखा हुआ है, पूरा योग है उनका कुंडली में। और इसके अलावा भी भारत की कुंडली में भी योग है। एक नाटा व्यक्ति होगा, काले कलर का होगा, इस तरह की वेशभूषा होगी, सांस्कृतिक रूपों से अलग होकर जिस तरह का वेशभूषा मानी वो योगी जी पे बिल्कुल 99% फिट होती है। बाकी अगल बगल में कोई ऐसा नहीं दिखता है। मोदी जी दाढ़ी रखते हैं, सब कुछ है, बाल अलग हैं, उनमें बोला गया इस तरह का व्यक्ति है। क्लीन सेफ होगा। हमारे मूछें, मोदी जी की दाढ़ी मूछें वो क्लीन है, नाटे हैं, वस्त्र अलग होंगे, गेरुआ वस्त्र है उनका। आगे भी जाके युद्ध की स्थिति प्रबल बनेगी, जैसा आप 5 दिसंबर के बाद सब विध्वंस युद्ध होगा। हम लोग कहेंगे दिल्ली में करोल बाग था, हमारे मुंबई में लोखंडवाला था, जो बच गया वो बच गया, नहीं तो बाकी प्रभु की इच्छा। ऐसा विध्वंस युद्ध होने वाला, सोचा नहीं होगा किसी ने। ये मैं पिछले 24 साल से प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। ये तो एक डराने वाली बात हो गई। डराने की नहीं, देखिए जो होना है वो होना है। अब हम लोग भागवत पूजन करने वाले, भगवान को मारने वाले, सबसे कम नुकसान अपने भारतवर्ष का होगा और सबसे लेट में नुकसान होगा अपने भारत का। आचार्य जी, आप जिस तरह से बता रहे हैं कि ये बहुत विध्वंसकारी होगा, तो क्या हम इसे थर्ड वर्ल्ड वॉर कह सकते हैं? जरूर, क्योंकि 5 दिसंबर के बाद जो योग बन रहे हैं ग्रह नक्षत्रों के, और जहाँ शनि अपनी परिक्रमा पूरी करके 2028 में आगे आगे बढ़ेंगे, ऐसा होगा आपने सोचा नहीं होगा। सारी दुनिया की नज़रें, मुस्लिम देशों की नज़रें कहाँ होंगी मालूम है आपको? सिर्फ भारतवर्ष में, कि भारत हमें बचाएगा, सिर्फ भारत। यहाँ के जितने मुस्लिम हैं वही सेफ रहेंगे, बाकी सारी दुनिया के मुस्लिम 27 तो स्वाहा। सीरिया था, ईरान था, अफगानिस्तान था, दुबई 3 घंटे में उड़ जाएगा। 2034 में नक्शे से दुबई गायब होने वाला है। आप समय भी बता रहे हो कि दुबई सिर्फ इतने ही घंटों में 34 में बस लास्ट है। दुबई था, दुबई है ही कितना छोटा सा, बम्बई जैसे में 10 दुबई आ जाएं। जी, आप पूरे यूएई को ही कह रहे हैं या सिर्फ दुबई दुबई को? पूरे यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात पूरा मैंने किया हुआ है। ये पूरा मैप बनाकर, पूरा जो होता है, डिग्री होती हैं, मैंने आपको शायद पहले नहीं बताया, 360 डिग्री होती हैं। एक डिग्री में 72 वर्ष होते हैं। ये जो चल रहा है 359 डिग्री प्लस 360, इसमें अंत है 2061 लास्ट है कलयुग का। इसमें हमारे प्रभु श्री हरि भी प्रकट होने वाले कल की अवतार में। लेकिन 2 शक्तियाँ और प्रकट होने वाली हैं। उधर से जीसस ईसा मसीह भी प्रकट होंगे, इधर से एक इमाम मेहंदी करके मुस्लिम धर्म से प्रकट होंगे। अपने अपने क्षेत्र से अपने अपने युद्ध करेंगे, जो जैसा उचित समझेगा वो करेगा। लेकिन एंड में जो है सबसे बड़ी सफलता सब आके भारतवर्ष में कल की अवतार के आगे आके नतमस्तक हो जाएंगे। अभी आपने पिछले पॉडकास्ट में कहा था कि हम एक सनातन धर्म है और भगवान महादेव ही हैं जो सब कुछ हैं। पूर्ण पार ब्रह्म, शाम सदाशिव, ये शाम सदाशिव हैं। चाहे वो किसी भी रूप में पूजे जाते हैं, मुस्लिम उनको अल्लाह मानते हैं, क्रिश्चियन उनको गॉड मानते हैं, और हम उनको पूर्ण महादेव भगवान मानते हैं। अब आप कह रहे हैं कि कल की अवतार अलग लेंगे और क्रिश्चियनों के ईसा मसीह दोबारा अवतरित होंगे और मुस्लिम के भी कोई अलग इमाम मेहंदी अलग आएंगे। तो हमारे महादेव ही एक सिंगल अवतार में प्रकट हो जाए, वही सब कुछ। देखिए महादेव के अक्सर जब उन्होंने ये शत्रुकारी विध्वंसकारी मचाना होता है, श्री हरि को कहते हैं जाओ तुम जाके निपट के उनसे। लास्ट अवतार लिया था श्री कृष्ण में, लास्ट बोला था उन्होंने अब मैं कलयुग में आऊँगा। क्यों बोला था उन्होंने?
ये आपको मैं त्रेता युग की कथा सुनाता हूँ 2 मिनट की। प्रभु श्री राम जा रहे होते हैं वनवास पे, तो वैष्णो रानी उनके सामने आती है, उनका नाम था वैष्णवी, वैष्णो नहीं था। वो कहती प्रभु वैष्णवी, तो उन्होंने बोला हे प्रभु मैं वैष्णवी आपकी पूजा करना चाहती हूँ, आप कौन हो? राम बोले मैं सागर की पुत्री हूँ। सागर समझ के ना, समुद्र देवता की। कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो बोले कि मैं विवाह नहीं कर सकता, मेरी ऑलरेडी सीता से शादी हुई है, मैं पहले से ही विवाह कर चुका हूँ। तो उन्होंने प्रभु अब मैं क्या करूँ, मुझे वरदान, मुझे आपके अलावा कोई दूसरा पति नहीं चाहिए। तो अच्छा मैं रावण को मार के आ रहा हूँ, मार के आ रहा हूँ, तो मुझे पहचान लेना। वो जब लौट के आते हैं, बाकी कथा को हम समाप्त करते हैं बीच की, तब वो आते हैं तो दाढ़ी मूछे, सीधी सी बात है, आएंगे तो बड़ा होगा, वो पहचान नहीं पाएंगे। और जैसे ही उन्होंने फल फ्रूट दिए, उन्होंने अपना रूप दिखाया। प्रभु बोले देखा देवी आप भूल गई। तब वो रोने लगी। तो बोले जाओ, अगले जन्म में जब तुम होगी, मैं कलयुग में तुमसे विवाह करूँगा, तो त्रिकुटवासिनी वैष्णो रानी कहलाओगी। पूरी दुनिया में इस समय तुम्हारी सबसे ज़्यादा पूजा हो रही होगी। आप नॉर्थ में देखें, दिल्ली में देखें, अपने पंजाब में किसकी पूजा हो रही है? वैष्णो देवी की सबसे। तब मैं कल की अवतार लेकर अवतरित होऊंगा, तुम उधर से वैष्णवी करके आओगी, तब मैं तुमसे विवाह करूँगा, हम दोनों मिलकर शत्रुओं का नाश करेंगे। अकेले नहीं होना है कल की अवतार, वैष्णवी रानी आएंगी साथ में, संहार करेंगी दुष्टों का। हाँ आचार्य जी, आप जैसे बताएं यूएई पूरा खत्म हो जाएगा, अमेरिका भी खत्म हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, और इसी तरह आप ये भी बता दीजिए कि भारत कब खत्म होगा, या फिर जो हमारी टेक्नोलॉजी है, इतने साइंटिस्ट बैठे हैं, ये तो सब बेकार है। फिर इतनी मिलिट्री है, अगर ख़त्म होगा तो वो अपने आप को बचाएंगे नहीं। और अगर यही सब बातें हैं, आप और प्रधानमंत्री जी साथ बैठ जाते हैं, बता दीजिए कौन कौन से देश खत्म होने वाले हैं, उनका पहले से ही वो कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कामाख्या देवी की कृपा से कि पहले मेरी बात कोई जल्दी मानेगा नहीं। अभी शुरुआत में मेरी बात मानी जाएगी, आज से 2 साल के बाद बहुत ज़्यादा। जिस समय जो मैं कह रहा हूँ वही होगा, 100%, 100 में 100। अभी वो मजाक उड़ाएंगे, कुछ चीज़ें करेंगे, लेकिन जिस समय अमेरिका जल के राख होने लगेगा, अभी नहीं राख होगा, 31 से 34 तक सर्वनाश हो जाएगा, न्यूक्लियर बम डायरेक्ट जाएगा, पूरा समाप्त। ये भी धीरे धीरे करके होगा। और ऐसा होगा कि मतलब पाकिस्तान तो आप कहेंगे कुछ नहीं बचा, जैसे भस्म करते हैं हवन होता, उस प्रकार से भारतवर्ष का नुकसान होगा 25%, पूरी दुनिया 99%, और भारत का नुकसान होगा सिर्फ 25%। तो आपके हिसाब से पृथ्वी पे सिर्फ भारतवर्ष ही रह जाएगा? हाँ नहीं, और भी लोग रहेंगे। मैंने क्या बोला, 27 मुस्लिम देश शामिल होंगे, 54 इंग्लिश कंट्री हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कहीं पे 50 लाख जनसंख्या। न्यूजीलैंड कितना बड़ा है? भारत से बहुत बड़ा है, सिर्फ 50 लाख आदमी, 55। हम लोग कितने हैं? 140 करोड़। तो सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ होना चाहिए, लेकिन सबसे कम नुकसान होगा। सारे धर्मों को मानने वाले हैं, हर सबको मानने वाले, सर्वधर्मों सर्वोपरि, इसलिए यहाँ सबसे कम नुकसान होगा भारतवर्ष। सबसे ज़्यादा नुकसान आगे भविष्य में, या सबसे ज़्यादा नरसंहार किस देश का हो सकता है? अमेरिका और चाइना का। आप तो कह रहे हैं चाइना इंडिया के साथ मिलके हाँ, लेकिन अच्छा प्रतिनिधित्व करेगा। जब तक वो आधा विध्वंस मच जाएगा ना, उसमें वो बाद में समझेगा इंडिया कौन है। इंडिया की शक्ति को लोग पहले कौन मानेगा? आज भी भगवान को कहाँ मानते हैं भाई वो वो अपने उनको मानते हैं ना, जिनको मानते रहे। अपने अपने इष्ट को मानेंगे, जो बचाने आएगा आएगा। खुद भी तो होता है ना, आपको कोई मार रहा है, बंदूक मारने आए तो तलवार हाथ में आते हैं, अरे आप उसको मारो अपने हाथों कि भैया लोग गर्दन लेके काट लो हमारी। नहीं, प्रयत्न करो आप बचने का। ये है, चाइना समाप्त हो जाएगा आधा, तब फिर वो भारत का साथ देगा। मतलब ये है कि जो ये वर्ल्ड वॉर की स्थिति बन रही है, या थर्ड वर्ल्ड वॉर हम जिसको कह सकते हैं जी, इसमें भारत बच जाएगा, और चाइना को मजबूरन भारत के साथ मिलके अपना प्रतिनिधित्व करना पड़ेगा। देखिए, जो ग्रह नक्षत्र आ रहे हैं अभी महाभारत काल में, लगभग 70% ऐसे ग्रह नक्षत्र थे। उसके पीछे जाते हैं 7140 वर्ष हम पहले, श्री राम के समय पर रावण से युद्ध हुआ था, 65% ग्रह वही थे। तो मेरे हिसाब से ऐसा है। तो आप लोग तीसरा युद्ध कह रहे हैं, मैं तो कह रहा महाभारत के बाद का अभी पहला युद्ध है अभी तक युद्ध हुआ कहाँ है? जमीन से भी होगा, थल बल सबसे होगा युद्ध। ये गृह युद्ध भी होगा, घर में बैठे शैतान जिंदा हो जाएंगे, मारकाट मचाएंगे। मतलब आपस में घर में भी लोगों के युद्ध होने लगेंगे, गृह युद्ध। पंडित जी, आज के टेक्नोलॉजी वाले दौर में जहां लोग चांद पे भी जा चुके हैं, सूरज पे भी जाने की बात चल रही है, मतलब हर कंट्रीज में बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी आ चुकी है, आर्मी सबकी, मीडिया इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, टेक्नोलॉजी और साइंस इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है, वो सारी कंट्रीज हम बात कर रहे हैं ख़त्म हो जाएगी। और इंडिया की टेक्नोलॉजी भी अच्छी है, बट हम धर्म की भी बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की भी बात करते हैं, और हम ही पूरी दुनिया में बचेंगे। ये तो वो बात होगी कि एक माँ की जो औलाद है वो ये कह रही मेरा ही बच्चा बचेगा, बाकी सब मर जाएंगे। देखिए, जो ग्रह नक्षत्रों की चाल है, और जो विश्व का जो होता है मैप, जिसे हम लोग नक्शा कहते हैं, उसके हिसाब से जो भौगोलिक है
चाइना, अमेरिका, जो हम बड़े बड़े देशों को ले रहे हैं, इंग्लैंड वगैरह, जर्मन, फिलीपींस, स्पेन, जो शामिल होने वाले बड़े बड़े में, उन सबका निकाला मैंने। तो भारतवर्ष का नुकसान होगा, मैंने क्या बोला, पहले 25% बहुत ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद भारत जब आक्रमण करेगा तो सब ये विध्वंस हो जाएगा। जिनमें विध्वंस का मतलब समझिए, पहले 27 मुस्लिम और 54 देश जो होंगे अंग्रेजों के, वो सब नष्ट होने वाले हैं, जल के राख होना उनके में लिखा हुआ है। लेकिन भारतवर्ष में से ऐसी महाशक्ति होगी जिसे हम एकमात्र आपको कह सकते हैं कल की अवतार, वो सबका विध्वंस करेगी। जो सच्चे लोग होंगे उनका वो साथ देंगे। कृष्ण जी भी तो थे, 5 पांडव मरे क्या? नहीं मरे। कौरव तो सब मर गए पूरे। तो उसी तरह से आगे चल के भी होना है। आचार्य जी, आप कह रहे हैं कि 2031 या 35 के बाद कल की अवतार लेंगे। पहले ही आ जाएंगे, पहले ही आ जाएंगे कल की 31 से अवतार 34 तक प्रकट हो ठीक है। जाएंगे। वो भगवान का एक रूप है। 3 आएंगे जी, जीसस उधर से एक जो इमाम ठीक है, जो मुस्लिमों वो में आएंगे। जी, मेहदी वो हसन। वो जो युद्ध लड़ेंगे वो तीर कमानों से लड़ेंगे, लेकिन वो समय होगा मिसाइलों का, बम का, टेक्नोलॉजी का, रॉकेटों का। मैंने नहीं बोला वो तीर कमान से लड़ेंगे, मैंने कब बोला आपको? वो आज के हिसाब से लड़ेंगे, दिमाग से लड़ेंगे, टेक्नोलॉजी से लड़ेंगे। एआई जो आप कह रहे हैं, एआई से फ़ायदे भी बहुत है, नुकसान भी बहुत है। आप अपने ही यहाँ पे न्यूक्लियर कर रहे हैं, अमेरिका में सेट, अमेरिका में विस्फोट हो जाएगा। आने वाले दिनों में आप देखिएगा क्या क्या होता है। तो सारी इलेक्ट्रिक जितनी चीज़ें हैं सब रिवर्स मारने लगेंगे। ये भी हो सकता है 2031 से 34 तक जो हम लोग मोबाइल वगैरह यूज कर रहे हैं बंद हो जाएगा। मोबाइल, टीवी, सैटेलाइट वगैरह सब ध्वस्त हो जाएगी। 34 के बाद धीरे धीरे फिर से एक नए युग की स्थापना होगी, सब चलेंगे। आचार्य जी, आपके कहने का मतलब ये है कि इन युद्ध के बाद इंडिया, जो कि आज भी एक डेवलपिंग कंट्री है, वो डेवलप्ड जो कंट्री है उनसे भी आगे निकल जाएंगी। जी हाँ, 34 के बाद ऐसा ही होने वाला है। और पूरी दुनिया भारत से आके आश्रय लेगी। एक नया धर्म, एक नई भाषा, जैसे नई लैंग्वेज कहते हैं, उसका पूरे कहते हैं ना, पूरे विश्व में उसका नए तरह से उत्पादन होगा। नया अनाज, नई भाषा, सब कुछ, और नया धर्म। जो भारत बोलेगा, जो भारत का जो शासक होगा गद्दी पर, वही होगा। यहाँ का शुरुआत होगी उज्जैन से, विक्रमादित्य का जो सिंहासन है वहाँ से। एक कंट्री को डेवलपिंग से डेवलप्ड होने में कई युग लग जाते हैं जी, और वो अपनी एजुकेशन, पढ़ाई और टेक्नोलॉजी के दौर पे अपने आप को आगे ले जाते हैं। जी जी आज हम अभी भी डेवलपिंग कंट्री हैं जी और हम कह रहे हैं कि मात्र 6 से 7 सालों में जी। हम अपने आप को डेवलप्ड कंट्री से भी आगे बढ़ा लेंगे। किस आधार पे? मैं बताता हूँ। अमेरिका का जन्म हुआ, अमेरिका का 500 साल पहले ही आया ना। आज पूरी दुनिया का किंग कौन है? मोदी को कौन हड़का रहा है? अमेरिका। रसिया से कौन बात कर सकता है? चाइना को। सबसे पाकिस्तान किसके कंधे पे बंदूक रखे? अमेरिका के। तो फिर हम तो आदि हैं। जम्बू द्वीप पे भरतखंडे आर्यावर्त है, हजारों मतलब करोड़ों साल का इतिहास है। हम फिर अपनी जगह पे वापस आ रहे हैं जम्बू द्वीप पे। ये तो कुछ भी नहीं, थप्पड़ मार के जिसे कहता है अमेरिका जैसा स्वस्थ, मतलब कहते हैं ना, विध्वंस खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका अगर पूरे वर्ल्ड को रूल कर रहा है, वो अपने टेक्नोलॉजी के और अपने फाइनेंशियल बल पे कर रहा है। आप बात कर रहे हो अध्यात्म की, कि हमारा युगों पुराना शास्त्र है, हमारा धर्म कई हजार करोड़ों साल पुराना है। पर आज जो दौर है, एआई का दौर है, आज टेक्नोलॉजी का दौर है। आज जिसकी लाठी उसकी भैंस है। जिस पे स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी, रशिया और अमेरिका ही क्यों दूसरी कंट्रियों पे कंट्रोल कर रहे हैं? क्यों? उन पे टेक्नोलॉजी और उन पे फाइनेंशियल पावर और स्ट्रॉन्ग है वो फाइनेंशियली। तो आप बात कर रहे हैं अध्यात्म के आधार पे कि आने वाले वर्षों में इंडिया ही पूरे वर्ल्ड को प्रतिनिधित्व करेगा, इंडिया ही सुपर पावर होगा या सुपर नेचुरल पावर होगा, जो भी है। हमारे पास अभी इतनी भी पावर नहीं है कि हम ट्रैक पे बुलेट ट्रेन को अच्छे से दौड़ा सके, और आप आज से 8 साल बाद कह रहे हैं कि हम एक सुपर पावर बन जाएंगे। किस आधार देखिए पे? क्या था, हजारों साल पहले भी श्री कृष्ण के टाइम पे भी, जैसे आप एआई बोल रहे हैं, टेक्नोलॉजी थी। ऐसा नहीं जमीन पे आक्रमण, वो आपने देखा होगा रामायण वगैरह में, तीर चलने, तीर से तीर लड़े, दोनों लागनबाजी। तो मतलब कैसे लड़ते थे वो यही टेक्नोलॉजी थी। आजकल के जैसे मिसाइलें हैं, सब कुछ है, ये हम लोग को बोला गया इस तरह से चीज़ें थी। वही चीज़ें लौट फिर कर वापस आ रही हैं। जैसे उस समय चांद पे आदमी पहुंच जाता, सूर्य पे। आज तक तो हम लोग सही से चांद पे भी नहीं पहुंचे हैं। आप बताइए ना, कौन पहुंचा सही से? मंगल पे भी नहीं पहुंचे हैं। मंगल ग्रह पे क्या मालूम हो, चांद पे क्या क्या हुआ है। इतने 5000 वर्षों में ये ग्रह कहलाते हैं, प्लैनेट जिन्हें कहते हैं, इनमें भी आपस में युद्ध हुए हैं। इसके बारे में किसी को सही कथा मालूम नहीं है। तो कुछ नहीं, जैसे मैंने बोला वैसे ही होने वाला है। एआई वगैरह सब विध्वंस हो जाएगा, नए युग, नई संरचना होने वाली है, इसका प्रतिनिधित्व भारत करेगा। आचार्य जी, चाइना जो अपने लिए टेक्नोलॉजी के बारे में जाना जाता है, उसने अपनी ही नॉलेज से, अपनी स्किल से एक कृत्रिम एआई ह्यूमन बना दिया।
और उसकी सोचने की क्षमता इतनी फास्ट है कि अगर इंडिया को वो ख़त्म करना चाहे तो वो ऐसा प्लान तैयार कर सकता है कि वो अपनी टेक्नोलॉजी के दम पे इंडिया को तबाह कर सकता है। और हम बात कर रहे हैं कि चाइना ख़त्म हो जाएगा और सिर्फ इंडिया रह जाएगा और पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व इंडिया ही करेगा। मैंने चाइना को पूरा ख़त्म होने को नहीं बोला है, अमेरिका को बोला है, यूएई का बोला है मैंने आपको, पाकिस्तान का बोला है। पाकिस्तान का वैसे विलय भारत में हो जाएगा बाद में, लोग नष्ट होंगे, उनकी धर्म नष्ट होगा, संस्कृति नष्ट होगी, वो विलय मतलब हो जाएंगे। 1947 से पहले जो नक्शा भारत का इंक्लूडिंग पाकिस्तान था, जी, आगे जाके अफगानिस्तान वही भी हो तो था। अफगानिस्तान था, हाँ ये जी, सब दोबारा से बर्मा, वही हो भूटान, जाएगा। जी जी, जम्बू द्वीप पे पूरा आ जाएगा भारत अपने में, समय लगेगा 2034 के बाद धीरे धीरे करते हुए। और रही चाइना की, दूसरी जो कृत्रिम सूर्य बनाया है, उसका खुद की, उसकी कुंडली में ब्लास्ट होना लिखा है, मालूम है आपको, खुद से ब्लास्ट। तो बम ब्लास्ट तो होगा नहीं, सीको बम है दिवाली वाला, होगा तो बड़ा ही होगा ना। तो मुझे वही लग रहा है सूर्य कृत्रिम ब्लास्ट जो उनके यहाँ 2032-34 में होना है, वो भारत पे आक्रमण नहीं करेगा। जो वो खुद से नष्ट हो जाएगा 25%, तो वो भारत उसको सहारा देगा, आ बेटा मेरे पास आ, चल। आज भी भारत का सबसे बड़ा व्यापार उसका भारत से होता है, सबसे ज़्यादा फायदा वो भारत से उठाता है। सबसे ज़्यादा फायदा भी वो भारत से इसलिए उठाता है क्योंकि हाँ। उसके पास टेक्नोलॉजी है, जी, और जी। इंडिया को भी चाइना की नीड इसलिए है क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी है। बिल्कुल राइट। हाँ अगर हम वहाँ से चीज़ों को इंपोर्ट नहीं करेंगे तो हम अपने यहाँ शायद प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। हाँ, सही है जो आप कह रहे हैं।